जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो सैम? क्योंकि माशाल्लाह बहुत पहले तुमने मुझे सपोर्ट किया था हॉस्पिटल में जब मैं। तुम रूमिनेट को एक बार फिर खेलो। तुम चाहती हो कि मैं एक और लेट्स प्ले स्ट्रीम करूं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसे स्ट्रीम करो या नहीं। मैं बस तुमसे अपने गेम का असली रिव्यू चाहती हूँ। हे गाइस, मार्शल लॉ चैनल में स्वागत है। आज मैं टॉपिकल गेम रूमिनेट दोबारा खेलने जा रहा हूँ। इस टाइटल को देखने के बाद शायद आपके मन में आ रहा होगा ये गेम फिर क्यों? इस गेम के लास्ट स्ट्रीम के बाद बहुत से लोगों ने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा कि रूमिनेट गेम को खेलने और एंजॉय का तरीका थोड़ा अलग है। जिस तरह मैंने खेला वो तरीका गलत था। शायद वो तरीका सही नहीं था जैसा इसकी क्रिएटर चाहती थी, लेकिन मैंने इसे खेलने में जल्दबाजी दिखाई। इसकी डेवलपर मिस सैम यंग, मुझे सच में बहुत अफसोस है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं रूमिनेट गेम को दोबारा से खेलूंगा। आखिर एक लेट्स प्लेयर होने के नाते मुझे लगा कि यही करना सबसे सही होगा। तो ठीक है, आज फिर से मेरे साथ इस गेम की दुनिया में चलते हैं। लेट्स रीप्ले। ग्राफिक्स और साउंड वाकई बहुत बढ़िया है। जरा इन सभी एनपीसीज को देखिए जिनसे मैं बात भी कर सकता हूँ। पता नहीं ये आखिर कहानी से कैसे जुड़े हैं। अरे रुको रुको, सफेद कमीज वाले बड़े लड़के, मेरी बात सुनो। जरा मेरी दुकान पर आओ और देखो, मेरे यहाँ बहुत सारी शानदार चीजें हैं। ये सब तो कबाड़ है। ऐसा मत बोलो, लोग कहते हैं कि मेरी दुकान छिपे हुए खजानों से भरी है। छिपे हुए खजाने कहाँ हैं? जरा पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे है भी या नहीं? हाँ बिल्कुल हैं। अब अपने सारे छिपे हुए खजाने मुझे दे दो। सुना तुमने? सिर्फ एक गोल्ड कॉइन है इसके पास, इतने कम में भला क्या आएगा? हाँ? हाँ, मैं तुम्हें ये तिरानोरियन तलवार बेच सकता हूँ अगर तुम चाहो। मुझे बेवकूफ बनाकर लेटर ओपनर बेचने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। इस शानदार तलवार को बनाया था तिरानोरा फेरीज ने। ये एक लेजेंडरी तलवार है जो किसी भी कवच को भेद सकती है। इसे लेजेंडरी तलवार कह रहे हो? ये तो सरासर झूठ लगता है। लेकिन मैं हमेशा ऐसी अजीब चीजें खरीद लेता हूँ। ये पकड़ो। अब जल्दी से इसे टेस्ट करके देख लेता हूँ। खरीदने के लिए शुक्रिया। इसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ? मुझे पहले से ही शक था। इस बिल्ली की तो। मेरे पैसे वापस करो, तुम धोखेबाज हो। मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मैं इस वक्त बहुत अजीब लग रही हूँ? आ जाओ। ये कपड़े तुमने खुद पसंद किए थे? हाँ, मैंने ही किए थे। कुछ कहना मत। अभी अभी सबने दिल तोड़ने वाला एहसास करा के मुझे बता दिया कि मेरी आउटफिट कितनी गंदी लग रही है। क्या कहा? वैसे ये और अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये उतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ऑफिस में सब मुझे ही घूर रहे थे, साथ ही मेरे बारे में बात भी कर रहे थे। ऐसा हो सकता है उन्होंने वो ब्यूटी चैनल वीडियो देखा हो जिसमें तुम आई थी। सुबह से ऑफिस में सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने देख लिया? अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं देख पाया। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि आखिर फैशन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे वार्म, कंफर्टेबल और फंक्शनल क्लोथ्स पहनने की छूट होनी चाहिए जिनमें इतनी लंबी पॉकेट्स हों कि मैं अपना फोन आराम से रख सकूं। बताओ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे अफसोस है कि तुम प्रोफेशनल की तरह ड्रेसअप होना नहीं चाहती। सुनिए मिस यंग, तुम्हारी जैसी सुंदर और समझदार लड़की पूरे बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है, सिर्फ सही तरह के कपड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहन के।
तुम्हारी गेम्स इंडस्ट्री में भी ये एक यूजफुल स्किल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गेम्स इंडस्ट्री में भी? लेकिन सच कहूँ तो मैं कोई सुंदर या स्मार्ट लड़की नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। सुनो, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है मिस यंग? इस आउटफिट में इसे पहनकर तो मैं इतनी मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ। अरे उस तरह की एक्सरसाइज नहीं। कपड़े पहनने का तौर तरीका इस बात का सिर्फ एक हिस्सा है कि कोई खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश करता है। एग्जाम्पल के लिए, चाहे किसी ने दुनिया के सबसे महंगे कपड़े क्यों ना पहने हो और वो घबरा रहा हो, तो क्या वो कपड़े उसके ऊपर कीमती या अट्रैक्टिव लग सकते हैं या नहीं? मैं कहूँगी अपने पैरों को जरा सा बाहर की तरफ करो। हाँ, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाओ और कंधे पीछे की तरफ करो। अजीब लग रहा है। अब चिन ऊपर करो। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अजीब महसूस हो रहा है। थोड़ी देर और मेरी बात मानती जाओ। हाथ अपनी कमर पर रखो और मुझे अपने बारे में एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। क्या? जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रहो। इसे हम कहते हैं पावर पोज। ऐसा माना जाता है कि इस पोस्चर से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल भी काफी कम हो जाता है, या कह सकते हैं इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इससे मेरा स्ट्रेस लेवल और बढ़ रहा है। तो बताओ, तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है? मुझे अपने में कुछ भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। मुझे पसंद है कि तुम दोस्ती निभाती हो और अगर उन पे कभी बुरा वक्त आए तो तुम दोस्तों का पूरा साथ देती हो, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। बोलो, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पा रही। सिर्फ एक खूबी बता दो। जब मैं पैदा हुई तो बहुत कमजोर थी और कई बार मरते मरते बची। मुझे लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना नहीं आता है। मैं बहुत अजीब जिंदगी जीती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे होता है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फिर भी आज यहाँ खड़ी हुई हूँ, पूरी हिम्मत के साथ। बहुत ही बढ़िया। अभी तुमने अपनी जो खूबी बताई है उसकी मैं वाकई दिल से कद्र करता हूँ। बहुत मुश्किल से बोल पाई हूँ मैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी? आज से एक्सरसाइज हम ऑफिस में हर सुबह किया करेंगे और हम कोई भी जवाब दोहराएंगे नहीं। अच्छी लग रही हो। पावर पोज तुम्हें काफी सूट कर रहा है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आखिर एक क्वेस्ट मिल ही गई। मुझे अपनी बीमार दादी के घर ये लेकर जाना है, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा है। तो ये बात है। क्या आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं? रास्ते में एक जंगल पड़ता है जिसमें एक खूंखार भेड़िया रहता है। यानी कि ये एक एस्कॉर्ट मिशन है। मुझे मंजूर है, मैं साथ चलूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप अच्छे इंसान हैं, दूसरों की मदद करते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी माँ, हम आपसे मिलने आए हैं, आपको देकर जाएंगे बहुत प्यारा सा तोहफा। देखो, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ और मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगा। कम से कम इतना विश्वास तो तुम मुझ पर कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा कि तुम बिल्कुल सेफ महसूस करो। सुनो, पैकबोर्ड पर वो लड़का कौन है? बिल्कुल परफेक्ट मसल्स हैं उसके। शायद ये ईएमटी है। अच्छा, अगर मैं बेहोश होने का नाटक करूं तो क्या वो मुझ पर सीपीआर परफॉर्म करेगा? क्या कहती हो? हाँ। एंजिला, वैसे मैं ये नहीं जानता था कि तुम भी इसी जिम में आती हो एंजिला। लेकिन तुम यहाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ। अरे लगी तो नहीं तुम्हें? तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे मदद नहीं चाहिए।
कहीं ये फिर से तुम्हें गिरा ना दे, इसलिए मैं इसे अच्छे से पकड़ लेता हूँ। मैंने नहीं कहा ये कि तुम सोचने की इसे- जरूरत नहीं है। लिंक, ये तुम क्यों? शुरू हो जाओ। तुम में इससे कहीं ज्यादा दम है, जानती हो ना? कम ऑन, जोर से मारो। ये हुई ना बात, और जोर से। सिर्फ पंच मत मारो, किक भी मारो जल्दी से। अपना पूरा दम लगा दो, समझे एंजला? अपने अंदर के वॉरियर को जगाओ। वॉरियर, तो अब ये देखो। बहुत बढ़िया एंजला, अब बस एक आखिरी जबरदस्त हमला करो। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। तुम्हें लगा कि सैम को किस करना गलत था? हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अचानक मेरे मन में ये फीलिंग आई कि शायद मैंने गलत किया था। लेकिन क्यों? तुम्हें तो सैम शुरू से ही पसंद थी। हाँ, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं सैम को पसंद तो करता हूँ, लेकिन दरअसल बात यह है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं